दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस का एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग रोज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉलम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ऑर्डर, पोजीशन ऑफ एलिमेंट A11, A12, Aij कैसे करके होता है, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो को एक बार प्लीज पहले अच्छे से आप लोग देख के उसको समझेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर आप लोग इस टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12th का ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस एक अच्छा चैप्टर है। मार्क्स आप बहुत इजी वे में ला सकते हैं। आप कंसेप्ट की पढ़ाई करते हैं तो इस चैप्टर में आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें से कौन कौन सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। आप लोग लास्ट क्लास में बताए थे मैट्रिसेस जब आप एक से ज्यादा आप मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो आप लिखेंगे रो मैट्रिक्स, ओनली मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हम पिछले क्लास में इन सब सारे जो डिस्कस किए हैं कि रो कौन सा होता है एंड कॉलम क्या होता है, फिर से अभी साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। ये देखो सिर्फ एक रो है। कॉलम कितने सारे हैं, कॉलम सर कितना सारा भी हो सकता था, पर रो एक ही होना चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितना सारा भी हो सकता है। सिंपल कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। देखो कॉलम एक है, कॉलम एक है सर, रो दो है, हो सकता है सर। अब आप लोग को याद होगा हम लोगों ने ऑर्डर लिखा था, ये नंबर ऑफ रोज पहले लिखते थे, नंबर ऑफ रो 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। आपको याद होगा पिछले क्लास में बताए थे ये हम लोग m/n लिखते हैं, मतलब ये m का वैल्यू हर बार 1 ही होना चाहिए, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो जाए, चाहे n का वैल्यू कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ठीक है सर, यहां 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहां 1 होना चाहिए सर। नंबर ऑफ रो, इसमें नंबर ऑफ रो से 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। फिर से बोलेंगे यहां पर किसी भी कंडीशन में 1 होना चाहिए, चाहे यहां पर कुछ भी हो जाए। तो रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली 1 रो, अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली 1 कॉलम, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो 0 4 5 9 सर कितने सारे कॉलम है, एक कॉलम है, 1 2 3 4 रो है, एक कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम सर एक ही होना चाहिए, नंबर ऑफ रो सर एक ही होना चाहिए। 0 है, 10 है, 3 है, 5 है, 9 है, सबको इकट्ठा एक जैसे। सर एक ही रो है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, एक रो है 5 कॉलम है। सर कॉलम कितना भी रहने दो लेकिन नंबर ऑफ रो एक ही होना चाहिए। जैसे कि सर एक एग्जांपल लिखते हैं सिर्फ ऐसा, सर नंबर ऑफ रो कितना है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1। सर रो भी 1 है तो सर रो यदि 1 है तो रो मैट्रिक्स होगा। सर इसमें कॉलम भी 1 है तो सर कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। यानी कि ये जो एग्जांपल है ये रो मैट्रिक्स का भी हो सकता है एंड कॉलम मैट्रिक्स का भी हो सकता है। ये जो एग्जांपल है ये रो मैट्रिक्स का भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स का भी हो सकता है। आगे और जानोगे कि और कुछ हो सकता है। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स पर आते हैं। हो गया उधर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। देखना जैसा हॉरिजॉन्टल, ये चीज ये हो गया हॉरिजॉन्टल। कोई भी मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, कोई मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 1 0 9 5। देखो ये चीज आपको ज्यादा दिख रहा है, ये चीज आपको कम दिख रहा है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ज्यादा दिख रहा है। ये देखो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ज्यादा दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज आपको कम दिख रहा है। नंबर ऑफ रोज 2 गो है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 गो होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ कॉलम आपको ज्यादा दिखना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ज्यादा दिखना चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देखो, यहां देखो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि ज्यादा ही दिखेगा। सो इसमें ये चीज फिक्स बोला था। तो ये जो अभी एग्जांपल जो लिखे ये रो मैट्रिक्स का भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का भी हो सकता है। सर ये ज्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज।
कॉलम ज्यादा है, रो कम है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, इसका उल्टा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स ये देखो, ये देखो नीचे से ज्यादा जा रहा है, वर्टिकल ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल कम है। मतलब सर रो ज्यादा है, कॉलम कम है। रो ज्यादा है, कॉलम कम है सर। वर्टिकली आपको ज्यादा दिखेगा, जैसे कि ऐसे लिखेंगे हम लोग 1 2। सर रो कितने दिख रहे हैं आपको? रो आपको 2 दिख रहे हैं सर। कॉलम कितने दिख रहे हैं आप सर आपको? तो ये आपको बड़ा दिखेगा, ये आपको बड़ा दिखेगा। इसमें क्या होगा सर? ये आपको बड़ा दिखेगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें ज्यादा है सर, इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा है। नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम इसमें ज्यादा है। ये देखो रोज ज्यादा है, ये देखो क्या हो रहा है सर, इसमें कॉलम ज्यादा है, सॉरी कॉलम इसमें ज्यादा है, 4 गो, रो कम है। इसमें क्या है सर? रो ज्यादा है। ये चीज ज्यादा बढ़ेगा सर, तो नंबर ऑफ रो ज्यादा है, कॉलम कम है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है सर? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। सर ये जीरो मैट्रिक्स है, एक भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होगा। सारे एलिमेंट जीरो हैं सर, सारे एलिमेंट जीरो हैं सर। ठीक है सर, ऐसा मत कर देना कि पूरा ब्लैंक छोड़ दो सर, कुछ भी नहीं लिखेंगे, नहीं कुछ नहीं तो जीरो नहीं है, ऐसा नहीं है, जीरो लिखना पड़ेगा आपको। सारे एलिमेंट जीरो हैं, जीरो मैट्रिक्स। यहां से आपका मेन टाइप स्टार्ट होता है, यहां से आपको काम का चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। सर रो भी 2 गो हैं सर, कॉलम भी 2 गो हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। 3 2 0 0 1 5 -1 -2 -3 4/3। सर 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, 3 रो 3 कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस इस बात पर ध्यान दे देना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के सर और टाइप होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टाइप होते हैं, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है सर? देखना भी एग्जांपल के साथ समझना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस सर ये चीज, ये जो जगह हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट के हो गए एंड ये जो बाकी एलिमेंट हो गए। आप ध्यान से सुनना जैसा इधर कि ये जो 3 एलिमेंट हो गए, 3 रो 3 कॉलम के, इसलिए 3 को 2 रो 2 कॉलम का तो 2 को होते, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है सर, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। कौन सा डायगोनल एलिमेंट? लीडिंग डायगोनल एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हो गए। ठीक है सर, अब सर ये तीनों और ये तीनों, अब ये तीनों का यहां पर जो एलिमेंट्स हैं इसको लेकर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर डिफाइन है। अब सुनना जैसे एग्जांपल के साथ, ट्रायंगुलर को डिफाइन करना तो इन दोनों को देखना। सर यहां पर नॉन जीरो हो गए, तो यहां पर नॉन जीरो सारे के सारे होना कंपलसरी नहीं है। 1 जीरो हो सकता है, 2 जीरो हो सकता है, मे बी तीनों है तो तीनों के तीनों जीरो नहीं होंगे सर। अपर ट्रायंगुलर, नाम उल्टा सुनना जैसा, अपर मतलब सर लोअर जीरो होना चाहिए। अपर चाहे कुछ भी हो सर। डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट के बिलो में जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होना चाहिए, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। सर 2/2 वाला कैसे लिखेंगे? देखो 5 6, डायगोनल के बिलो एलिमेंट जीरो होना चाहिए, अपर एलिमेंट चाहे जीरो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता सर। देखो जरा सा ध्यान देना, अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के बिलो जीरो होना चाहिए। ठीक है सर, लोअर ट्रायंगुलर ठीक इसका उल्टा, यहां कुछ भी है सर 1 to 1 है सर,
लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के अपर में 0 होना चाहिए सर, चाहे यहां पर 0 हो या ना हो। ठीक है सर। और देखो एग्जांपल 3 - 3 सर, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के अपर एलिमेंट 0 होना चाहिए सर, लोअर चाहे 0 हो या ना हो। ठीक है सर। अब जरा सा आप लोग इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना कि हम लोग इसको कैसे करके लिखते हैं। सो चलो हम यहां बता देते हैं। ध्यान देना आप लोग कि एलिमेंट पर जैसा गौर करना। इसको बोलते हैं A11, मिडिल वाले को 2 और इसको बोलते हैं 3 ठीक है सर। आगे ये हो जाता है 1 2, ये हो जाता है 1 3, ये हो जाता है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है सर। अब नेक्स्ट ध्यान देना, ये तीनों को गौर करो जैसा, ये तीनों को गौर करना। ये तीनों में आपको पिछले वीडियो में बताया है, ये जो है पोजीशन ये I का है और ये J का है। अब तीनों जगह पर देखो कि I J से छोटा है। देखो J बड़ा है, 1 2 J बड़ा है, 1 3 J बड़ा है, 2 3 J बड़ा है। लेकिन आप यहां देखो कि यहां पर क्या है, इस जगह पर I जो है वो बड़ा है J से, यहां J बड़ा है I से। अब इसका स्टेटमेंट सुनना जैसा, एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि अपर ट्रायंगुलर को कैसे डिफाइन करेंगे। बोलेंगे हम कि AIJ जो एलिमेंट है वो 0 होगा कहां पर, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल कहां पर, जहां पर I जो है यहां पर अपर ट्रायंगुलर मतलब लोअर वाला, तो लोअर में I बड़ा होता है J से। तो जहां जहां पर I बड़ा है सर, यहां पर I बड़ा है, जहां जहां पर I बड़ा है वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। AIJ 0 फॉर ऑल वेयर I इज ग्रेटर देन J। इसके बारे में बोलेंगे, इसके बारे में बोलेंगे AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल, कहां पर 0 होना चाहिए, जहां पर I छोटा है J से। J बड़ा है, देखो यहां पर J बड़ा है, तो जहां जहां पर J बड़ा है वहां 0 होना चाहिए। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर के लिए और ये हो गया अपर ट्रायंगुलर के लिए। तो ये इक्वेशन याद रखना, इस साइन को बोलते हैं फॉर ऑल। सभी जगह जहां पर I बड़ा है J से वो एलिमेंट 0 होना चाहिए। जहां छोटा है उसके बारे में यहां कुछ नहीं बोला है। I जहां पर छोटा है वहां बोला गया, बड़ा क्या होना चाहिए नहीं बोला है। तो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, इस पर ध्यान देना कि अपर ट्रायंगुलर कौन, लोअर ट्रायंगुलर कौन। डायगोनल एलिमेंट में आपको क्या दिखता है, डायगोनल एलिमेंट में आपको दिखता है कि I और J इक्वल होता है। एंड अपर लोअर में क्या दिखता है आपको, I और J इक्वल नहीं होता है। इन दोनों ही जगह पर I इज नॉट इक्वल टू J होगा, पर डायगोनल एलिमेंट में आपको क्या दिखेगा, I और J इक्वल होगा। उम्मीद करते हैं ट्रायंगुलर के दोनों टाइप, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब स्केलर, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो टाइप, ट्रायंगुलर एंड डायगोनल। डायगोनल का मतलब हो गया कि सर डायगोनल एलिमेंट में नॉन जीरो है एंड बाकी सारे एलिमेंट 0 है। तो बाकी सारा 0 होगा, ये तो फिक्स है कि बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट। लेकिन यहां पर तीनों के तीनों नॉन जीरो होंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। मान लो ऐसा होता 0 2 3 0 0 0 0 0 0, सर ये हो सकता है एग्जांपल डायगोनल के, हो सकता है। सारे के सारे 0 होना नहीं है, तीनों के तीनों नॉन जीरो होना वो भी कंपलसरी नहीं है। सर एक 0 हो जाए चलेगा और एक 0 हो जाए तब भी चलेगा, सारे के सारे नहीं होने चाहिए। सर 2 3 0 0 डायगोनल है, हाँ सर हैं, लेकिन यहां पर यदि एक 0 कर देंगे सर तो डायगोनल पूरा 0 नहीं है सर। डायगोनल पूरा 0 होने से वो 0 मैट्रिक्स हो जाता सर। ठीक है, तो डायगोनल समझ में आ गया। आप ऐसा करना कि डायगोनल छोड़कर बाकी सबको हमेशा 0 रखना। डायगोनल के सारे एलिमेंट को आप नॉन जीरो रख भी सकते हो, उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आप रख दिए तब भी चलेगा। ठीक है सर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा सेम होगा, बाकी सारा तो 0 होगा ही, क्योंकि सर स्केलर है तो डायगोनल का ही टाइप। तो डायगोनल में बोलता है कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जगह पर 0 होना चाहिए। ठीक है सर। यूनिट में क्या बोलता है, इसमें और एग्जांपल हो सकते हैं सर। मान लो सर जो भी होगा सेम होगा, -3 -3 -3, बाकी सब जगह 0 सर। जी सर पॉसिबल है। यहां पर क्या बोलता है, यहां बोलता है कि ये तीनों सिर्फ 1 ही होना चाहिए
और बाकी सारा जीरो होगा, बाकी सारा जीरो होगा। समझो जरा सा डिफरेंस। स्केलर में बोलता है कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, यूनिट में बोलता है कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। यानी कि यूनिट को भले हम स्केलर का टाइप बोल सकते हैं क्योंकि सब सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, पर सारे स्केलर को हम लोग यूनिट नहीं बोल सकते हैं। सारे यूनिट स्केलर हो सकता है पर सारा स्केलर यूनिट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्केलर में सारे कोई 1 होंगे कंपलसरी नहीं है, कुछ और होगा पर सेम होगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा, एक इक्वेशन यदि बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि ए आई जे का वैल्यू जो भी होगा इक्वल वैल्यू होगा, इक्वल वैल्यू होगा। कहां पर, जहां पर आई और जे इक्वल है। ठीक है सर। एंड ए आई जे का वैल्यू 0 होगा। कहां 0 होगा, जहां आई और जे इक्वल नहीं है। तो इन तीनों जगह पर आई और जे इक्वल नहीं होता है, इन तीनों जगह पर इक्वल नहीं होता है, तो जहां आई और जे इक्वल नहीं है वहां पर 0 होगा, और जहां आई और जे सेम है वहां पर सर इक्वल वैल्यू होगा। इक्वल वैल्यू होगा बट नॉन जीरो होगा। सारे का नॉन जीरो होना कंपलसरी नहीं है। अच्छा, इसमें तो सेम होंगे, जो भी होंगे, तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस कारण से बट नॉन जीरो। इक्वल वैल्यू होगा, इक्वल वैल्यू मतलब 0 0 0 नहीं, नॉन जीरो। तो ए आई जे इक्वल वैल्यू होगा कहां कहां पर, जहां पर आई और जे सेम है, इक्वल है, आई और जे इक्वल है। A11 A22 A33, ये यहां पर क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे ए आई जे का वैल्यू 1 होगा, कहां, जहां आई और जे इक्वल है। एंड नेक्स्ट वाला तो वही रहेगा, ए आई जे 0 होगा जहां आई और जे इक्वल नहीं है। तो इन तीनों जगह पर आई और जे इक्वल नहीं होता है, इन तीनों जगह पर आई और जे इक्वल नहीं होता है। इन तीनों जगह पर हम लोग बताए थे कि आई छोटा होता है जे बड़ा होता है। देखो यहां बताए थे आई छोटा होता है जे बड़ा होता है, यहां पर बताए थे आई बड़ा होता है जे छोटा होता है। ठीक है सर। तो इस तरह से हमारा डायगोनल का स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी हो गया। तो जितने सारे टाइप्स थे, ये सारे टाइप्स पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। जितने सारे टाइप्स थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, फिर हम लोगों ने जीरो मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टाइप, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर के 2 टाइप, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। फिर डायगोनल के 2 टाइप, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम एक और होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग, ध्यान रखना, जीरो मैट्रिक्स को हम लोग यहां पर जीरो मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। आपको 2 रो 2 कॉलम जरूरत पड़ेगा, तो आप ऐसा ले लेना 1 0 0 1। ये हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट 1, अदर एलिमेंट्स आर 0। अच्छा, एक चीज और जानना कि अभी आप लोगों ने जाना कि ये और ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहां होता है 1 2, यहां होता है 1 3, यहां होता है 2 1, यहां होता है 2 2, यहां होता है 2 3, यहां होता है 3 1, यहां होता है 3 2। उस तरह से देखो, आप देखना जैसा कि जहां पर आई और जे इंटरचेंज हो जाए, मतलब जैसे कि देखो इधर A12 और A21, आप देखो जरा सा कि कैसे करके इंटरचेंज हुआ है ये दोनों। तो ये और ये 1 3 3 1 2 3 3 2, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट, जहां पर आई और जे का पोजीशन चेंज हो जाए। A12 A21 क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। A23 A32 क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। A24 A42 क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट है। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट मतलब जिसमें आई और जे का वैल्यू इंटरचेंज हो जाए। 1 2 बन गया, 2 1 बन गया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, उम्मीद करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चंस नहीं है, केवल रिवाइज कर लेना कि सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।